नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं अनुषा गुप्ता। बात करेंगे बाजारों की चाल में कम्युनिटी बाजार को लेकर। बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अनुजी, यहाँ से अगर नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें, क्योंकि नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर भी बाजार यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुधार के साथ देखने को मिला। हमने इस हफ्ते के अंदर सोने और चांदी के अंदर बेहतर उछाल देखा है, तो क्या आने वाला हफ्ता सोने और चांदी के लिए बेहतर उछाल के साथ ही देखने को मिलेगा? और इसके साथ ही कच्चे तेल के अंदर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते के अंदर? अगर हम गोल्ड की बात करें तो वीकली लेवल पर करीबन 2.59% के गेंस हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं और गोल्ड ने करीबन 46,593 का हाई बनाया है। तो इस हफ्ते हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी गोल्ड में आते हुए देखी है। वही इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा गोल्ड ने करीबन 0.65% के गेंस देखे हैं और करीबन 1758 का हाई डॉलर पर आउंस का हाई बनाते हुए देखा गया। सिल्वर में भी देखें तो सिल्वर भी करीबन 2.91% की हमने एक बढ़त बनते हुए देखी और सिल्वर के प्राइस करीबन 66,983 के लेवल से बंद होते हुए देखे गए। गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से हमने यूएस के डेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा ख़राब डेटा आता हुआ देखा था, तो उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। साथ में रुपी यहाँ पर हमने काफ़ी डेप्रिशिएट होते हुए देखा। ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की हमने डेप्रिशिएशन गोल्ड रुपी में आते हुए देखी, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के भाव में तेज़ी बनते हुए देखी। और वहीं हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड के भाव काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कोरोना वायरस से केस बढ़ने की वजह से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में आती हुई दिखाई दी है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर के भावों में हम पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 46,000 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस 47,200 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और 47,000 तक के लेवल, 47,000 से लेकर 47,200 तक के लेवल गोल्ड में अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक्सपेक्टेड है 68,000 से लेकर 59,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $26 से लेकर $27 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने अच्छी रिकवरी देखी। कॉपर ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ बंद हुआ। जिंक के अंदर भी करीबन ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास की बढ़त बनते हुए देखी। वहीं अगर हम लेड की बात करें तो वहाँ पर भी 1% की बढ़त रही। निकल के अंदर भी करीबन 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली और एल्युमिनियम के अंदर भी हमने करीबन 2.30% के गेंस बनते हुए देखे। तो सभी बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक डेटा चाइना के हमने देखे और रुपी में एक वीकनेस देखने को मिली, तो उसकी वजह से हमने एक भावों में तेज़ी बनते हुए देखी है। इन्वेंट्री कम आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने भावों को सपोर्ट आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी रही है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी बेस मेटल में ऐसे ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कॉपर के अंदर एक्सपेक्टेड है ऊपर में 700 से लेकर 705 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जिंक के अंदर अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे करीबन 224 और ऊपर में करीबन 233 का रेजिस्टेंस जोन है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी वीकली पर्सपेक्टिव से ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। लेड की अगर बात करें तो लेड के अंदर भी हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। लेड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 168-169 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक एल्युमिनियम का सवाल है, एल्युमिनियम के अंदर भी हमें लगता है कि 185 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निकल ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। एक्सपेक्टेड है निकल के भाव करीबन 1,300 रुपये तक के लेवल को छू सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बेस मेटल की बात करें तो अगले हफ्ते हमें लगता है कि सभी बेस मेटल में जो ट्रेंड पॉजिटिव रहा है वो अगले हफ्ते भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने गिरावट देखी है। क्रूड के भाव करीबन 1.77% की गिरावट के साथ ट्रेड हुए और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो भाव अब $60 के नीचे WTI ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस के भावों में भी गिरावट रही, 2.63% की गिरावट रही। यहाँ पर हमने देखा कि ओपेक के डिसीजन आने के बाद, प्रोडक्शन बढ़ाने के डिसीजन आने के बाद हमने यहाँ कंटिन्यूस गिरावट बनते हुए देखी है। आगे कोरोना वायरस के केस बढ़ने की वजह से भी डिमांड कम होने का एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड डाउन रहेगा। एक्सपेक्टेड है नीचे क्रूड के भाव 4200 से लेकर 4100 के लेवल को छू सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $55 तक के लेवल WTI में देखे जा सकते हैं।
और अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेंड डाउन रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भाव करीबन 182-178 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी जो देखने को मिली है वो सोने के अंदर रही। आने वाला हफ्ता सोने के लिए फिर से पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स इस हफ्ते काफ़ी अच्छे खासे रिकवरी के साथ देखने को मिले हैं, तो बेस मेटल्स के अंदर भी आप रिकवरी देख पाएंगे आने वाले हफ्ते के अंदर। वापस से खरीदारी की सलाह यहाँ पे कॉपर, निकल और जिंक के अंदर दी गई है। उसके साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो अनुजी की तरफ से यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अनुजी की तरफ से यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर हल्की सी करेक्शन बनेगी, तो यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर खरीदारी से बचें और बिकवाली अपनाएं अगर ऊपर में बाजार जाता है। यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर अपनाने की आपके लिए ज़रूरत है। तो ये तो रही अनुज गुप्ता की सलाह, जिस हिसाब से उन्होंने कमोडिटी बाजार को लेकर अपनी जानकारियाँ दी हैं। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।